हेलो स्टूडेंट। जैसे कि कल की वीडियो में हमने आयतन का फॉर्मूला सीखा था, समझा था। आज हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला समझेंगे, सूत्र समझेंगे। जैसे कि आपको बताया कि सूत्र याद करने की, याद रखने की या रटने की ज़रूरत नहीं है, सूत्र को समझना ज़रूरी है। तो ध्यान दें, हम उन्हीं आकृतियों का घन, घनाभ, बेलन, शंकु के क्षेत्रफल का सूत्र करेंगे हम। और इनके क्षेत्रफल का सूत्र करेंगे तो इसमें अब घन की प्रत्येक जो फलक होती है, प्रत्येक जो दीवार होती है वो वर्ग जैसी होती है। और कितनी दीवारें होती हैं? कुल टोटल होती हैं 6 दीवारें। इसी प्रकार से घनाभ की प्रत्येक दीवार आयत जैसी होती है और टोटल 6 दीवार होती है, 6 फलक होती है। तो घन की प्रत्येक फलक वर्गाकार होती है। घन की प्रत्येक फलक क्या होती है? वर्गाकार। घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि प्रत्येक फलक वर्गाकार है तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की स्क्वायर। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा की स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। फिर घन की 4 दीवारों का मतलब 4 फलक का क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि प्रत्येक फलक सेम है, एक फलक का है भुजा स्क्वायर, तो 4 फलक का भी क्या हो? 4 फलक का क्या होगा? 4 इंटू भुजा स्क्वायर। संपूर्ण, संपूर्ण में घन में कितनी फलकें होती हैं, कितनी दीवारें होती हैं? 6 होती हैं। एक दीवार 6, एक दीवार ए स्क्वायर है तो घन की 6 दीवारों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से घन का विकर्ण आ जाएगा ए रूट में 3, ए रूट में 3 आ जाएगा। इस प्रकार से घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा की स्क्वायर, घन की 4 दीवारें 4 इंटू भुजा स्क्वायर, घन का संपूर्ण मतलब 6 दीवारों का 6 भुजा स्क्वायर और घन का विकर्ण ए रूट 3। अच्छे से आपने इसको ध्यान से देखना है। अभी आगे घनाभ की बात करें तो घनाभ की प्रत्येक फलक क्या होती है? आयताकार होती है। आयताकार है तो घनाभ का एक पृष्ठ क्या होगा? आयत जैसा है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। एल इंटू बी एक पृष्ठ, एल इंटू बी लंबाई इंटू चौड़ाई। उसके बाद घन की 4 दीवारों का, तो घन की 4 दीवारों का स्टूडेंट, अब घन के घनाभ की 4 दीवारों का, तो घनाभ में आमने सामने के जो आयत होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे 6 फलक है तो आमने सामने की 2 फलक सेम होगी, दूसरी आमने सामने की फलक सेम होगी और छत और पेंदा सेम हो गया। तो 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि आमने सामने के दो फलकें सेम हैं। आमने सामने की 2 फलकें क्या होती हैं? सेम होती है। 4 दीवारों की बात हो रही है तो 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया इंटू एच भी कॉमन आएगा क्योंकि चारों दीवारों में हाइट होती है, ऊंचाई है। और फिर क्या बच गया? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस प्रकार से घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 2 इंटू एच, लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो संपूर्ण में 6 आयत होते हैं और आमने सामने का आयत सेम होता है, तो 2 आयत सेम होते हैं। 6 टोटल आयत होते हैं, आमने सामने के 2 आयत सेम होते हैं, तो 2 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन आ गया तो इस प्रकार से हमारे पास 3 आयत बचेंगे क्योंकि आमने सामने के 2 आयत तो सेम है। तो L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर B इंटू एच, फिर प्लस H इंटू एल। तो सूत्र क्या हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू एल, मतलब 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल आ जाएगा घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल। और घनाभ का विकर्ण आ जाएगा रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यह आ जाएगा विकर्ण। तो इस प्रकार से घनाभ के क्षेत्रफल के सूत्र क्या हो जाएंगे? एक पृष्ठ का लंबाई इंटू चौड़ाई, घनाभ की 4 दीवारों का 2h एल प्लस बी और घनाभ का संपूर्ण 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल, और घनाभ का विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, इसमें 2 सीधी कोरों का गुणा करना होता है। हमें किसी भी आकृति की 2 सीधी कोरों का गुणा करना होता है। तो हमने यहाँ देखो एक पृष्ठ की बात की
तो दो सीधी कोरों का गुणा कर दिया, सीधी कोरें सेम है घन में। 4 की बात की है तो 4 वर्ग हो गए, 4 वर्ग हो गए, तो इसलिए इंटू में 4, 6 वर्ग हो गए तो इंटू में 6, दो सीधी कोरें साथ में आ ही रही है। इसी प्रकार इसमें दो सीधी कोरों का गुणा करना मतलब क्षेत्रफल निकालना होता है, क्योंकि इसमें तो 6 फलक है, तो उसी हिसाब से 6 फलकों को जोड़ देंगे। एक फलक का लंबाई इंटू चौड़ाई, दूसरी भी लंबाई इंटू चौड़ाई, तीसरी भी लंबाई इंटू चौड़ाई, इसलिए जोड़ देंगे उसको। तो इस प्रकार से अब बेलन आ गया। बेलन में वृत्त हैं, जिन आकृतियों में वृत्ताकार भाग होते हैं उन आकृतियों का क्षेत्रफल, अगर वृत्त नहीं देखे तो वक्र पृष्ठ होता है, अगर वृत्त साथ में लेते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाते हैं। जिन आकृतियों के वृत्ताकार भाग होते हैं साथ में, उनमें दो सूत्र होते हैं क्षेत्रफल की, एक वृत्त के बिना और एक वृत्त के साथ। वृत्त के साथ संपूर्ण हो गया और वृत्त के बिना वक्र हो गया। तो बेलन का वक्र, जैसे कि दो सीधी कोणों का गुणा करना है, तो इसमें दो वृत्त हैं तो 2 पाई आ गया। ये आर दोनों में सेम है, दोनों वृत्त में आर सेम होगा, तो इसलिए एक इंटू क्या आ गया, आर आ गया, इंटू में एक क्या आ गया, एच आ गया। दो सेम आर है इसलिए आर एक बार ही आएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या हो गया, 2 पाई आर एच। और संपूर्ण में दो वृत्त जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, दो वृत्त का योग करेंगे इसके साथ हम, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक वृत्त का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो कितने वृत्त हैं इस बेलन में, 2 हैं, तो बेलन में दो वृत्त होते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर वक्र में जुड़ जाएगा, क्योंकि संपूर्ण क्या होता है वृत्त के साथ, तो दोनों वृत्त इसमें वक्र में जोड़ देंगे। तो सूत्र बन जाएगा इसका 2 पाई आर एच प्लस आर। ये हो गया हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। इसी प्रकार से अब शंकु की बात करें तो शंकु में एक वक्र भाग वृत्त के बिना हो गया, वृत्त के बिना भाग वक्र भाग होता है और वृत्त के साथ संपूर्ण होता है। वृत्त के बिना वक्र हो गया मतलब पाई आर एल हो गया, और संपूर्ण में वृत्त साथ में जोड़ देंगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, एक वृत्त जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा सूत्र पाई आर प्लस एल प्लस आर। इस प्रकार से सूत्र आ जाएगा पाई आर एल प्लस आर, और तिर्यक ऊंचाई होती है इसकी रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होती है तिर्यक ऊंचाई। तो इस प्रकार से हमें क्षेत्रफल के सूत्र भी याद रखने हैं, बनाने आने चाहिए हमें, तो ये सूत्र आप उतार लें, उसके बाद हम इससे संबंधित सवाल करेंगे। अब हम 16.1 प्रश्नावली, 16.2, 3, 4 जितने भी अभ्यास हैं सारे करेंगे, एक एक करके सभी सवाल करेंगे। तो पहले वीडियो में आयतन का सूत्र और इस वीडियो में क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया है, अभी ये उतार लें आप। जैसे कि हम इस अभ्यास का प्रश्नावली 16.1 शुरू करते हैं, जिसमें एरिया और वॉल्यूम के बारे में बात की है। क्षेत्रफल और आयतन, घन घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोले के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, इसमें एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो जैसा कि हमें पता है, जैसे हम इसका हल करेंगे तो हल पूरा हिंदी लिखनी होती है, तो इसमें हल करेंगे तो हल में सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें पता है। हमें क्या पता है कि घनाभ की लंबाई हमें पता है, घनाभ की लंबाई हमें पता है, घनाभ की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई v का मान कितना है 9 सेंटीमीटर, और घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई मतलब h का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसा कि हमें पता है कि घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, क्योंकि घनाभ में कितनी फलक होती हैं 6, और 6 की 6 फलक क्या होती हैं आयत जैसी होती हैं,
और आमने सामने की दो फलक क्या होती है, सेम आयत होती है, और दूसरी आमने सामने की भी सेम आयत, और आयत छत और पेंदा भी सेम आयत होती है। तो इस प्रकार से एक आयत LB, दूसरा आयत BH और तीसरा आयत HL होगा। छत और पेंदा दो आयत ये हो गए, आमने सामने के दो आयत ये हो गए, और दूसरे आमने सामने के दो आयत ये हो गए। इनका दो कहाँ है, इनका दो है कॉमन, क्योंकि दो आमने सामने के आयत सेम होते हैं। तो इस प्रकार से सूत्र क्या हो गया, 2LB + BH + HL। तो यहाँ हम देखेंगे, इसलिए घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, क्या होगा, 2 × L कितनी है इसकी 12, इंटू में गुना में B है, B कितनी है 9, प्लस 9 × H 5, फिर 5 × 12। इस प्रकार इसका आ जाएगा 2 × 12 को 9 से गुना करेंगे 108, फिर प्लस का निशान, 5 को 9 से करेंगे 45, 12 को 5 से करेंगे 60। तो इस प्रकार से 2 × यहाँ जोड़ कर देंगे हम, तो इसका जोड़ क्या आ जाएगा 213। तो अब इसका इंटू करेंगे तो ये आ गया 426 सेंटीमीटर की स्क्वायर, क्षेत्रफल आ गया 426 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो इसी प्रकार से हम इसका आयतन भी निकालेंगे। ये पहला भाग हो गया इसका संपूर्ण क्षेत्रफल। अब इसका आयतन आएगा, तो आयतन घनाभ का आयतन क्या होता है, आयतन का सूत्र, जैसे कि आपको पता है कि आपको ना तो क्षेत्रफल का सूत्र याद करने की जरूरत है, ना आयतन का, न ही आयतन का, हमें सूत्र बनाना आना चाहिए। आयतन क्या होता है, आयतन सभी सीधी कोरों का गुणा कर देंगे। तो सीधी कोरें, लंबाई भी सीधी कोर है, चौड़ाई भी सीधी कोर है, और ऊंचाई भी सीधी कोर है। तो सूत्र आ गया LBH। तो इसलिए घनाभ का आयतन आ गया इस सवाल में। L कितनी है 12, B 9 है, और H कितनी है 5। तो इंटू कर देंगे, 12 को 9 से करेंगे तो 108 इंटू 5, गुणा करेंगे तो 40 और 5 एकम 5 घन सेंटीमीटर। ये आयतन आ जाएगा इस सवाल का। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि घनाभ की बात कर रहे हैं हम, घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल व आयतन की बात करते हैं। तो क्या आ रहा है, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है 426 सेंटीमीटर स्क्वायर, व आयतन क्या है 540 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम 16.1 प्रश्नावली की शुरुआत की है। इस वीडियो में हमने इसी प्रकार अगली वीडियो में 16.1 पूरी करेंगे, फिर इस प्रकार से 16.2। तो जिस प्रकार से हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप प्रश्नावली हर अभ्यास पूरा किया है, इसी प्रकार से 16वीं प्रश्नावली करेंगे। तो आप ये सवाल उतार लें।